ट्रोजन एक कम्युनिकेशन डिवाइस यानी कि एक स्पेशल नशरियाती आला था जो दुश्मन मुल्कों में खुफिया तौर पर नस्ब किया जाता था। इस आले के ज़रिए मोसाद का डिसइंफॉर्मेशन यूनिट मुतल्लिका मुल्क में अफवाहें फैलाता था। इसे इसराइली नेवी के कमांडोज प्लांट करते थे। 1986 में 17 फरवरी की एक सर्द रात को इसराइल की दो मिसाइल बरदार कश्तियाँ द SSAR-4 क्लास जो हार्पोन और गैब्रियल मिसाइलों से लैस थी, इनमें हेलीकॉप्टर के उतरने का भी इंतज़ाम था। बज़ाहिर बहरा रोम में मामूल के गश्त पर अबनाए सिसिली की तरफ बढ़ रही थी। ये इलाका लीबिया की हदूद से ज़रा बाहर था। उधर तराबलस के शुमाल में दो और इसराइली जंगी जहाज़ जो लीबिया के रडार सिस्टम में वाज़े महसूस किए जा रहे थे, उन्होंने अपनी रफ्तार सुस्त करते हुए 4 नॉट फी घंटा कर दी ताकि 12 अफराद पर मुश्तमिल नेवल कमांडोज की एक टीम को एक स्पीड बोट में उतारा जाए। इस स्पीड बोट को बर्ड का खुफिया नाम दिया गया। एक आबदोज कोड नेम पिग भी समंदर की सतह पर नमूदार हुई और थोड़ी देर बाद पानी में गायब हो गई। बर्ड पर 7.62 mm कैलिबर की मशीन गन के अलावा वाफर मिकदार में टैंक शिकन मिसाइल भी नस्ब थे। लीबियाई साहिल से 2 मील दूर खुले समंदर में तराबलस शहर की रोशनियां झिलमिलाती नजर आ रही थी। 8 कमांडोज स्पीड बोट से पिग नामी एक आबदोज में मुंतकिल हुए। वो साहिल की तरफ ज़ेरे समंदर रवाना हुए, जबकि स्पीड बोट समंदर के एक मुकर्रम मुकाम पर लंगर अंदाज हो गई। उसे इमरजेंसी में हालात का मुकाबला करना था। थोड़ी देर बाद वो साहिल पर पहुंच के 2 आदमियों ने एक गहरे सब्ज़ रंग का एक सिलेंडर नुमा आला जो 6 फुट लंबा और 7 इंच चौड़ा था, उठाकर रेतले साहिल पर चलना शुरू कर दिया। एक ग्रे रंग की वैन समंदर के करीब एक सड़क के किनारे खड़ी थी। यह सड़क एक लंबी शाहराह के साथ जुड़ी हुई थी जो तराबलस और बेनगाजी जाती थी। सड़क पर रात के उस पहर बमुश्किल ही कोई ट्रैफिक नज़र आ रही थी। वैन का ड्राइवर बज़ाहिर पंक्चर टायर तब्दील कर रहा था। जब इसराइली कमांडोज उसके करीब पहुंचे तो वो बगैर कुछ बोले खामोशी के साथ काम छोड़कर उठा। उसने वैन का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। ये शख्स खुद भी मोसाद का कमांडो था। वैन में 4 आदमी उस आले ट्रोजन समेत बैठकर तराबलस रवाना हो गए, जबकि बाकी 4 कमांडोज समंदर के साहिल पर चले गए, जहां करीब ही पानी में उनकी आबदोज खड़ी थी। उन्होंने दिफाई पोजीशन इख्तियार की। ऐन उसी लम्हे इसराइली एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों का एक स्क्वाड्रन जजीरा क्रेटे के जनूब में फ़िज़ा में नमूदार हुआ। चंद मिनट कबल इन जहाज़ों को एक तेल बरदार जहाज़ ने फ़िज़ा ही में दोबारा ईंधन फराम किया। इनका काम कमांडोज पर किसी भी मुमकिन लीबियाई हमले को नाकाम बनाना था। वैन तराबलस में अल जमूरिया स्ट्रीट में वाक़ एक 5 मंजिला इमारत के सामने जा खड़ी हुई। यह इमारत कर्नल कज़ाफ़ी की रिहाइश गाह बाबुल अज़ीज़िया के बिल्कुल करीब थी। थोड़ी ही देर में वैन में बैठे इसराइली आम लिबास पहन चुके थे। 2 अफराद वैन के अंदर ही बैठे रहे, जबकि 2 वो आला ट्रोजन लेकर इमारत की 5वीं मंजिल पर पहुंच गए। आला एक कारपेट में लिपटा हुआ था। उन्होंने मकान के एक कमरे में वो आला खोलकर एक मेज़ पर रख दिया। फिर एक छोटा सा डिश नुमा एंटीना खिड़की के पास फिक्स कर दिया। उसके बाद उन्होंने यूनिट को चालू किया। मोसाद के एक मुकामी एजेंट ने यह मकान 6 महीनों के लिए किराए पर हासिल किया था। उसने तमाम किराया एडवांस में ही अदा कर दिया था। मकान में सिर्फ मोसाद का वही शख्स दाखिल हो सकता था जिसने ट्रोजन नस्ब किया था, क्योंकि मोसाद ने उस कमरे के लॉक सिस्टम और ट्रोजन में ऐसा कनेक्शन लगाया था जो एक मखसूस कोड के ज़ेरे असर था। अगर उनके अलावा कोई और शख्स उस कमरे में दाखिल होने की कोशिश करता तो ट्रोजन एक ज़ोरदार धमाके से फटकर इमारत की 5वीं मंजिल भी उड़ा देता। आला नस्ब करने के बाद वो चारों आदमी दोबारा अपनी वैन में सवार होकर साहिल समंदर पर अपने साथियों से जा मिले। वैन का ड्राइवर वापस शहर चला गया। अगले चंद महीने तक उस ट्रोजन की निगरानी करना थी। कमांडोज वक्त ज़ाया किए बगैर कश्तियों में सवार होकर खुले समंदर की तरफ रवाना हुए, जहां एक मुकर्रम काम पर मिसाइल बोट्स उनके इंतज़ार में खड़ी थी। मार्च के आखिर में ट्रोजन में नशर होने वाले खुफिया पैगामात बरतानिया में कायम अमरीकी CIA स्टेशन बआसानी पकड़ रहा था। मोसाद ट्रोजन को ऐन उस वक्त एक्टिवेट करता जब फ़िज़ा में दीगर नशरियात की परमार होती थी। ट्रोजन की ब्रॉडकास्ट दरअसल प्री रिकॉर्डेड ट्रांसमिशन थी। वो बहरा रोम में गश्त करते हुए एक इसराइली नेवल शिप से नशर हो रही थी। डिजिटल ट्रांसमिशन सिर्फ ट्रोजन ही वसूल करता था और एक दूसरी फ्रिक्वेंसी पर फ़िज़ा में बिखेर देता।
ये दहशत गर्दी के जैली पैगामात जो बज़ाहिर लीबिया की सीक्रेट सर्विस दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अपने सफारतखानों को बेच रही थी। इस धोखे से मोसाद अमेरिकन और बरतानवी सीक्रेट सर्विस को बावर कराना चाहती थी कि लीबिया दहशत गर्दी के लिए मुख्तलिफ यूरोपी मुल्कों को टारगेट बनाने वाला है। ये पैगामात लीबियाई अरब लब लहजे में होते थे, मगर फ्रेंच और हिस्पानवी खुफिया इदारों ने इन रेडियाई पैगामात को बोगस करार देते हुए कहा कि लीबिया जो गुज़श्ता कई सालों से इंतहाई मोहतात पॉलिसी अपनाए हुए था, अचानक कैसे इस किस्म की हरकत कर सकता है जिससे उसकी सालमियत भी ख़तरे में पड़ सकती थी। उन्होंने एक दलील ये भी पेश की कि अगर लीबिया की सीक्रेट सर्विस अपने सफारतखानों को वाकई दहशत गर्दी के अहकामात दे रही थी और CIA इन रेडियाई नशरियात को पकड़ रही थी, तो फिर मगरबी बर्लिन में 5 अप्रैल 1986 को होने वाले बम ब्लास्ट की खबर उन्हें क्यों नहीं मिली। इस धमाके में एक अमरीकी हलाक और कई ज़ख्मी हुए। इससे तो ये साबित हुआ कि यूरोप में होने वाले मुतअद्दिद दहशत गर्दी के वाक़यात में मोसाद का हाथ था। मोसाद अमरीकियों को उकसा रही थी कि अब तो उनके पास वाज़ेह सबूत है कि लीबिया दहशत गर्दी में मुलव्वस है, लिहाजा इन पर हमला किया जाए। ऑपरेशन ट्रोजन मोसाद की कामयाब तरीन कार्रवाई थी। उसी के बलबूते पर उन्होंने रोनाल्ड रेगन से लीबिया पर हवाई हमला करवाया। फ्रांस की हुकूमत मोसाद के धोखे में नहीं आई। उन्होंने अमरीकी बमबार हथियारों को अपनी फ़िज़ाई हदूद से गुजर कर लीबिया पर हमले करने की इजाज़त तक न दी। 14 अप्रैल 1986 160 अमरीकी जंगी हथियारों ने लीबिया पर 60 टन के करीब बम गिराए। हमलावरों ने त्राबलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गज़ाफ़ी की रिहाइशगाह, बाबल अज़ीज़िया, सईदी बिलाल नेवल बेस, बेनगाज़ी शहर और बेनगाज़ी के बाहर एक एयरफील्ड को निशाना बनाया। स्ट्राइक फोर्स 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। एक बरतानिया से प्रवास करके आई थी, जबकि दूसरी बहरा रोम में अमरीकी बेड़े से। इस हमले में A6 F3 लड़ाका हथियारों ने हिस्सा लिया। इससे लीबिया में 40 के करीब अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए, जिनमें गज़ाफ़ी की मुँह बोली शीरख्वार बेटी भी थी, जबकि 2 अमरीकी पायलट भी हलाक हुए।